हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोप ने अपनी रीशेड्यूल कर चुके हैं डेट, जो कि 14 मई जो था उनका, पहले उनको रीशेड्यूल करके आप 28 से आप स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी पहला राउंड होगा 28 से लेके 30 मई तक होगा। उसके बाद आपका जून 4 से 6 मई होगा सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड होगा 11 से 13 और फोर्थ राउंड होगा 18 से 20 और फिफ्थ राउंड 25 से 27। ये पहले मैं आपको बताया। अगर आपने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अभी तक भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी सारी डेटें गॉन हो चुकी है। एमटेक और एमटेक के लिए तो ऑलरेडी गॉन हो चुकी है। ठीक है, जो भी एमएस पीएचडी चल रहा है तो चल ही रहा है। ठीक, और यहाँ पे ऐसा एमटेक के लिए तब कोई भी आईटी अभी है ही नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊँगा। पहली बात, रिशेड्यूल हो चुकी, ये चीज़ रिमेंबर रखना, याद रखना। ठीक है, जिनको भी नहीं पता, ठीक है, उनके लिए पहली बात। जिनको पता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे सारे टर्म को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँगा। अब जस्ट आपको रिमेंबर रखना चीज़ें। अगर आपको ये राउंड, अगर आपको इस राउंड में अगर ये मिलता है तो आपको करना क्या है। देखो, पहला राउंड है 28 से 30 मई तक। ठीक है, आप मान के चलो, ठीक है, 28 से 30 मई तक आपका पहला राउंड। ठीक है, आपको अलाउट हो गया आईआईटी गुवाहाटी में पावर सिस्टम। ठीक है, अगर आपको पावर सिस्टम पसंद है, ठीक है, पसंद है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है। अगर आपको आपको लाइक है, या आप बोल सकते हैं कि हाँ इट इज़ ओके फॉर माई ब्रांच। अगर आपको पावर सिस्टम हाँ पसंद ही है तो एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब ये होता है कि आप जैसे आप कोई ब्रांच कहीं, मान के चलो आईआईटी दिल्ली में मान के चलो आपको मिल गया, मान के चलते हैं हमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई में आपको मिल गया, तो आपको क्या, आपको यही चाहिए था ब्रांच, तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेंगे, ये चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद जैसे मान के चलो आपको आईआईटी दिल्ली में मिल गया एनर्जी साइंस, सिंपली आपको मिल गया, तो आपको पसंद नहीं है तो आपको क्या करेंगे। उसके लिए आपको क्या है, रिटेन एंड वेट। देखो, मैं आपको रिटेन एंड वेट का मतलब समझाता हूँ और रिजेक्ट एंड वेट। देखो, रिटेन क्यों, दो ही बार आप रिटेन कर सकते हैं। मान के चलो आईआईटी दिल्ली में एनर्जी साइंस मिल गया, तो आपको एनर्जी साइंस अगर रिटेन एंड वेट करते हो तो एनर्जी साइंस तो रिटेन रहेगा, रिटेन रहेगा। लेकिन आईआईटी दिल्ली में अगर जो भी ब्रांच अगर आपको अच्छी मिलती है, उससे अच्छी मिलती है, तो आपको अलॉट हो सकता है। ये भी हो सकता है अलॉट ना हो, तो आपको क्या दो दो ही बार रिटेन का मौका मिलेगा, फर्स्ट और सेकेंड राउंड में। ऐसा नहीं होगा कि आपको थर्ड राउंड में मिलेगा। इसका मतलब ये होता है, ऐसा मत करना, ठीक है, कि आपको एनर्जी साइंस मिल गया आप उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लिया, ऐसा मत करना। और रिटेन और वेट भी मत करना, मैं बोलता हूँ उसको रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट एंड वेट आप मान के चलो, ठीक है, कि आपको अगर चांसेस है कि नहीं मिलेगा आईआईटी आगे चल के, तो आप रिटेन कर सकते हैं। आपके लिए मतलब एक होगा कि बैकअप के तौर पर रखें, ठीक है। अगर उससे अच्छी आईआईटी मिली तो आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप उसको रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है, आपको लोअर आईआईटीज मिली पहली में, और लोअर यानी स्पेशलाइजेशन मिला एनर्जी साइंस, यानी कुछ भी मिला एनीथिंग। एनर्जी साइंस खराब ब्रांच नहीं है, स्पेशलाइजेशन खराब नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल। तो आप क्या कर सकते हैं, रिटेन एंड वेट। अदरवाइज आप क्या करना, रिजेक्ट एंड वेट। रिजेक्ट एंड वेट का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट एंड वेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो आपको एनर्जी साइंस मिला आईआईटी दिल्ली में, तो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो इट मीन्स वो सीटें चली जाएगी। रिजेक्ट कर दिया, सीट चल, लेकिन आपको रिटेन का मौका मिलेगा अगले राउंड में। इट मीन्स आपको सेकेंड और थर्ड राउंड में रिटेन का मौका मिल जाएगा। रिटेन आप मतलब ये होता है ना कि ऑप्शन मतलब जाया नहीं जाएगा, आपको सेकेंड और थर्ड राउंड में रिटेन का मौका मिल सकता है। अगर आपको मान के चलो, ठीक है, पहले राउंड में जाना तो रिजेक्ट एंड वेट कर दो, और जो भी अगला वेट जो भी अगर मिलता है अच्छी बात, अगर नहीं मिलता है तो आप वेट करना। उसके बाद आपको होगा सेकेंड राउंड 4 से 6। अगर आपको फिर मिला अच्छी ब्रांचेस कोई भी है, मान के आईआईटी मद्रास में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक वीएलएसआई मिल गया, तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेंगे। अदरवाइज आप क्या करना, रिजेक्ट एंड वेट करना है। नहीं, आप रिटेन भी कर सकते हैं। रिटेन मैंने बोला कि अगर आपको बैकअप के तौर पे रखना है, ठीक है, तो आपको मतलब सीटें जाएंगी नहीं, वो आपको रहेगी रिटेन। रिटेन रहे, ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब चली जाएगी, जो रिटेन कर दिए तो नहीं जाएगी। अगर वेट मतलब रिटेन वेट करो तो आप मतलब आईआईटी मद्रास में अगर आपको अच्छी सीटें और मिली, उससे अच्छी सीटें मिली, तो आपको अलॉट हो जाएगा। अदरवाइज आप रिटेन एंड वेट में आपको मतलब जो भी अलॉट हो वही मिलेगा। अगर रिजेक्ट एंड वेट कर सकते हैं, रिजेक्ट एंड वेट करते हैं, तो आपको क्या होगा, आपको तो रिजेक्ट तो हो ही जाएगा। वेट यानी वेट जब करोगे तो आपको अदर आईआईटी यानी मान के चलो कि रिटर्न एंड वेट में क्या होगा कि जो भी आईआईटीज में आपको मिला है, जो भी स्पेशल है, उसी के अंदर ही मिलेगा आपको। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको अदर आईआईटीज मिलेगा वेट में,
ऐसा नहीं होगा। रिजेक्ट एंड वेट में आपको क्या होगा, रिजेक्ट जब करोगे ना तो अदर जो भी IIT आपको अलॉट होगा तो आपको वो IIT मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद राउंड थर्ड पे आ जाइए। राउंड थर्ड पे एक्सेप्ट एंड फ्री तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ऐसा है नो, इट मीन्स बोला ना कि दो ही राउंड, अगर रिटेन एंड वेट अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हो तो केवल 2 ही राउंड तक आप कर सकते हैं। और तीसरे राउंड आपको तो 100% आपको क्या करना पड़ेगा, रिटेन यानी आपको फ्रीज तो करना ही पड़ेगा 100%, 100% ही करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, नो, आपको सीट चली जाएगी। और अगर आप करते हैं रिजेक्ट एंड वेट, बोला ना रिजेक्ट एंड वेट करते हो को रिटेन का मौका और आगे तक मिलेगा, यही मतलब बेनिफिट है। इस तरह मैं आपको 18 से 20 तक आप एस और फिर यहाँ तरह रिटर्न वेट में उन्होंने बोला कि ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल 2 ही राउंड तक आपको रिटर्न वेट मिलेगा। रिजेक्ट एंड वेट का, रिजेक्ट एंड वेट मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी गेट स्कोर अच्छा है उस उनके लिए अच्छा है। अगर जिनका गेट स्कोर ठीक है, IG मतलब एवरेज है, तो उनके लिए तो खतरा, मतलब बोल सकते हैं कि इट इज कुछ भी हो सकता है उनके लिए। तो इट मीन्स मैं बोलूँगा कि जो इनका भी गेट स्कोर एवरेज है तो प्लीज़ आप रिटर्न एंड वेट ही करना, और जिनका गेट स्कोर अच्छा है तो आप रिजेक्ट एंड वेट कर सकते हैं। राउंड 4 18 से 20 में ऑलरेडी बोल दिया। राउंड 5 25 से 27, और इतना तो हो जाएगा। उसके बाद जो एडिशनल राउंड, इट मीन्स अगर सीटें लेफ्ट होती तभी ये सारी चीज़ें होगी, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ देखो, जब भी अगर एडिशनल राउंड हुआ तो यहाँ पे देखो रिटर्न एंड वेट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब रिटर्न बोला ना मैं कि रिटर्न एंड वेट उन लोगों के लिए जो भी एवरेज स्टूडेंट है, जो उनकी गेट स्कोर अच्छा है उनके लिए मतलब वेट एंड रिजेक्ट ही ऑप्शन गुड है। और एक्सेप्ट एंड फ्रीज करो, एक्सेप्ट जो भी है यहाँ पे सब, और रिजेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में यस से अब रिजेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये चीज़ें तो हो ही गई, जिसमें आपको यही केवल अवेयर करना चाहता हूँ ये चीज़, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। अब आपने अगर कभी JEE दिया होगा, कभी काउंसलिंग भी कराई होगी, तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन तो रहता है। लेकिन रिटर्न एंड वेट में पता क्या होता है, रिटर्न वेट होता है फ्लोट। फ्लोट आपने किया होगा, जो भी JEE की काउंसलिंग कराए तो उनको पता होगा। और रिजेक्ट एंड वेट में तो कुछ अलग ही होगा, पता नहीं, मेरे को याद नहीं होता ना। लेकिन फ्लोट होता है रिटर्न एंड वेट, IG मतलब अगर हम कंपेरिजन करते हैं JEE के आधार पे, तो ये चीज़ें हो गई। और ये सब चीज़ें और रिशेड्यूल हो चुकी है डेट। मैं केवल यही चीज़ बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें टर्म्स क्या होते हैं, आपको क्या करना क्या है आगे चल के। अगर स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को जस्ट आप केवल कमेंट करना, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, या मेरे को इंस्टा पे मैसेज करके आप बोल सकते हैं। अगर कोई चीज़ें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाली है, अब जस्ट केवल फॉलो कीजिए। और मेरे अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ आपको मिलेगी। और आई थिंक फ्रॉम माई साइड वीडियो इज ओवर। जस्ट मैं आपको केवल टर्म समझाने वाला हूँ कि रिटर्न एंड वेट क्या होता है, रिजेक्ट एंड वेट क्या होता है। जस्ट ए सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाह रहा था। और बताने को मैं ऐसे ही बता सकता है रिटर्न एंड वेट क्या क्या मतलब, जस्ट मैं केवल सिंपल लैंग्वेज आपको केवल समझें एक्चुअली होता क्या है रिटर्न एंड वेट और रिजेक्ट एंड वेट का मतलब क्या होता है। आप प्लीज़ जब भी आपको अलाउड हो तो प्लीज़ आप सोच समझ के, ऐसा हड़बड़ा मतलब लोग हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं फेस कर चुका है ये सारी सिचुएशन, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। एक्सेप्ट एंड फ्रीज और रिटर्न वेट एंड रिजेक्ट एंड वेट के लिए सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सारी चीज़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसी मोटिवेशन मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें आपको मैं आपके लिए मतलब बहुत सारी वीडियो लाऊंगा, छोटी छोटी जो भी अपडेट है, बहुत सारी ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है, आप जाके जरूर देख सकते हैं। थैंक्स, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स।